प्रिडिक्शंस 2023 में नेक्स्ट नंबर आ रहा है नंबर 1, इसलिए क्योंकि नंबर 1 वालों ने चुपचाप वेट कराया। तो आज की वीडियो होने वाली है 2023 फॉर ऑल दोज पीपल हु आर बॉर्न ऑन 1st, 10th, 19th और 28th ऑफ एनी मंथ। यानी आपकी अगर बर्थ डेट एनी ऑफ दीज नंबर्स है, आप 1 से रेजोनेट करते हैं, आपका साइन सन से गवर्नड है बहुत हद तक, और आपके लिए सन 2023 क्या लाने वाला है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। सो 2023 की अगर बात की जाए तो 2023 किसका कॉम्बिनेशन है, मैंने पहली वाली वीडियोस में भी बताया। इस साल 2, 0, 2 एंड 3, सो 2 बार 2 है विच इज़ मून एनर्जी, 0 इज़ फॉर एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग्स एंड 3 इज़ अबाउट जुपिटर। और जुपिटर भी हर तरह से सन का सपोर्ट करता है। और ये वाला जो साल है इसका टोटल बनता है 7, और 7 और 1 के अंदर बहुत अच्छा वाला भाईचारा है। जो नंबर 1 वाले लोग होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, वो बहुत हद तक प्रोफेशनल होते हैं। नॉट जस्ट प्रोफेशनल, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंडिपेंडेंट इन नेचर। मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, अपनी फ्री बर्ड्स की तरह रहते हैं, खुद से सेल्फ सफिशेंट होते हैं, हमेशा ही हमेशा पर्पसफुल होते हैं। हर चीज़ जो करते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा पर्पस होता है। पर्पसलेसली कोई भी चीज़ ज़िंदगी में वो नहीं करते। और जो 7 नंबर वाले होते हैं उनके अंदर क्या गुण होते हैं या क्या बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं। 7 नंबर वाले इंटेलिजेंट होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं और बहुत इमेजिनेटिव भी होते हैं। अब इन दोनों का भाईचारा कैसे है, ये दोनों के दोनों ट्रैवलिंग के बहुत शौकीन हैं, ये दोनों के दोनों बहुत ज़बरदस्त एनर्जेटिक होते हैं, और ये दोनों के दोनों के बीच में ना एसोसिएशन बहुत प्यारी वाली है, ग्रेट एसोसिएशन है, राइट। क्योंकि ये दोनों आइडियल हैं एक दूसरे के लिए, तो जो इनकी एनर्जीज़ होती हैं ना, ये आपस में नेचुरली बहुत प्यार से कनेक्ट होती हैं, और एक दूसरे का साथ इनको पसंद है, अच्छा लगता है इनको एक दूसरे के साथ काम करना और एक दूसरे के साथ रहना, या एक दूसरे के साथ डील करना, या साथ में रह के काम करना। बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को नॉट जस्ट कवर अप करते हैं बट एक दूसरे का साथ देते हैं, एंड म्यूचुअली इनकी एनर्जीज बहुत ज़बरदस्त और अमेजिंग होती हैं। तो ये साल जो नंबर 1 वाले हैं उनके लिए डेफिनेटली अमेजिंग और मस्त होने वाला है। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इनकी फिनेंस की, करियर की, मनी की, अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियल ग्रोथ, तो ऐसे में क्या होगा, फिनेंशियली और करियर वाइज ये वाला साल आपके लिए अच्छा रहेगा, फुलफिलिंग और हैप्पी आपको रखेगा, और आपको रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स मिलेंगे। आपके लिए अच्छा साल रहने वाला, आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं इस साल में। मनी एंड फिनेंस में गेन है, देयर इज़ एन इंक्रीज इन इनकम। चैलेंजेस होंगे थोड़े बहुत, जो वो होंगे वो मेजरली तो बहुत सारे अप्स हैं, बहुत माइनर से डाउन्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं। वो चैलेंजेस इस तरह से हो सकते हैं कि जो चीज़ें आपने प्लान की थी इस टाइम पे होंगी, वो थोड़ा सा कहते हैं ना, जैसे रोड ब्लॉक्स तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन स्पीड ब्रेकर्स आ सकते हैं आपके रास्ते में चलते हुए। यानी कि आपको आपके जो काम नॉर्मल हो रहे थे, जिस स्पीड से हो रहे थे, वो स्पीड पीछे हो सकती है, वो पीछे घट सकती है, या आप उसमें थोड़ा सा अटक सकते हैं। काम होंगे ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा देर हो सकती है, डिले हो सकता है। इस कारण से बहुत हाई वर्ड ऑफ कॉशन, डू नॉट लूज़ योर टेम्पर। आप लोग बहुत जल्दी से अपना टेम्पर लूज़ कर जाते हो, बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाते हो, और बहुत जल्दी से परेशान भी हो जाते हो और मुंह से निकाल भी देते हो। और जो आप सटायर मार देते हो गुस्से में, उन सब का नहीं करना है। आपको अपनी ईगो को चेक में रखना है, आपने अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। उसका सबसे आसान तरीका है मेडिटेट करना। अब मैं आपसे बात करती हूँ फैमिली लाइफ की और सोशल लाइफ की, इन दोनों को मिक्स कर रही हूँ मैं एक साथ। अगर हम बात करें सोशल लाइफ की, तो देखो नंबर 1, नंबर 7 दोनों बहुत सोशली एक्टिव लोग होते हैं। इनको बड़ा मज़ा आता है बात करने में, और बहुत अच्छा लगता है एक साथ रहने में। तो हम जब बात करें, घूमने फिरने का बहुत शौक़ होता है, तो सोशली आप घूमे फिरेंगे बहुत। घूमे फिरेंगे का मतलब ये नहीं कि सैर सपाटे पे जाएंगे, वो काम से रिलेटेड घूमना हो सकता है, वो अपने वर्क रिलेटेड, मीटिंग लॉट ऑफ पीपल सोशली एंड गेटिंग अटैच्ड विद लॉट ऑफ न्यू पीपल कमिंग इन योर लाइफ, वो सब होगा। लेकिन फैमिली को आप थोड़ा सा पीछे, मतलब उसको सेकंड लेवल पे ले आएंगे। फैमिली की बजाय बाहर रहना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, चाहे वो काम के सिलसिले में हो, चाहे खुद के मतलब नेटवर्किंग इंक्रीज़ करने के सिलसिले में हो, वो पॉसिबिलिटी है। ऑल्सो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इस साल आपकी लव लाइफ ब्लॉसम करेगी, आप एक नए रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो शादी का योग बहुत हद तक मुझे नज़र आ रहा है होता हुआ। इसके अलावा एक साथ टाइम आप अपने
फ्रेंड्स के साथ, लव्ड वंस के साथ बहुत अच्छा स्पेंड करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं या एग्ज़ाम्स क्लियर करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कुछ 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ तो आप ज़िद नहीं करेंगे। देखो, कई बार क्या होता है, हम एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं कि यही करना है, यही करना है और यही एग्ज़ाम देना है, यही क्लियर करना है। आपने 1 ट्राई किया, 2 ट्राई किया, 3 ट्राई किया, तो समझ के चलो कि जो यूनिवर्स है उसके सामने ना कोई और आपके आगे रास्ता लाना चाहता है। तो एक तो ज़िद नहीं करनी है। दूसरा, अपने माँ बाप से, अपने परिवार से आप ज़िद बिल्कुल नहीं करोगे। तीसरी चीज़, आप हर रोज़ सवेरे उठकर मेधा सूक्तम का पाठ करेंगे। ये देवी सरस्वती माँ का पाठ है ये, और एक स्तुति है, बहुत छोटी सी 4 मिनट की स्तुति है। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक भी डाल दूँगी। वो अगर आप रोज़ स्टार्ट करेंगे या जब पढ़ने बैठें तब से स्टार्ट करेंगे, आप मान के चलिए कि 50% आप अपनी चीज़ों को, गोल्स को अचीव कर जाएंगे। उससे आपका जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है वो बहुत ज़्यादा होगा। आपको लगने लगेगा कि एक आपकी रिटेंशन बहुत अच्छी हो रही है, स्ट्रांग हो रही है, आप याद बहुत अच्छे से रख पा रहे हैं और आप चीज़ों को भूलते नहीं हैं, और आप मेटिकुलसली, आपका पाथ है ना क्लियर होता चला जा रहा है जहाँ जहाँ आप जाना चाहते हैं या जो करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन। मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगी। हो सके तो अगर आपसे मेडिटेशन वैसे नहीं लगती तो आंख बंद करके जब ये पाठ चल रहा हो तो जस्ट इमेजिन योर सेल्फ सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ माँ सरस्वती, एंड आई थिंक दैट्स गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मैजिक टू यू। आपको अपना गोल्स बड़े बड़े लिखने हैं, मतलब 3-4 बड़े बड़े गोल्स लिखने हैं अपने जिस भी टेबल पे आप बैठ के काम करते हैं उसके बिल्कुल सामने। आई एम सक्सेसफुल, आई एम अ विनर, और मेरी एक एफर्मेशन की लिस्ट है, अगेन आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वो उस लिस्ट के अंदर मैंने एफर्मेशंस डाली हैं टू सक्सीड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और बहुत से लोगों ने वो एफर्मेशंस की हैं और नीचे कमेंट में आके लिखा है कि दे वर सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ देम। तो आप प्लीज़ कोशिश करिएगा कि वो एफर्मेशन सोने से पहले करके सोएं और सवेरे मेधा सूक्तम का पाठ करें। तो इन दोनों की वजह से आपको बहुत मैजिकल चेंजेस होते हुए नजर आएंगे, एंड यू विल बी वेरी क्लियरली क्लियरिंग द पाथ ऑफ व्हाट यू हैव एस्पायर्ड टू गेन इन दिस ईयर। अब हम आते हैं आपकी हेल्थ पे। तो हेल्थ के लिए आई नाइदर से इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली गुड नॉर आई एम गोइंग टू से इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बैड। इट्स गोइंग टू बी मिला जुला साल फॉर द हेल्थ। थोड़ा बहुत छोटे मोटी कुछ परेशानी हो सकती हैं, स्पेशली रिलेटेड टू मेंटल इश्यूज, स्पेशली रिलेटेड टू योर रेस्टलेसनेस, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर का इंक्रीज़ होना पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिसके ऊपर मैंने आपसे कहा है आप मेडिटेट करेंगे, रोज़ टहलने जाएंगे, रोज़ पार्क में घूम के आएंगे और मेडिटेट करेंगे। तो इन दोनों वजहों से आप अपने आप को काम और पीसफुल चाहेंगे। और ये हेल्थ की इश्यूज़ तभी आएंगी जब आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना प्रोफेशनल लाइफ में कहीं स्लो डाउन्स आ रहे हैं, उसकी वजह से आपको आएगा। तो उसको हमें ध्यान रखना है और उसके लिए हमें इंटरनली हील रखना है, तो उसके बाद कोई इशू आने वाली नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो नंबर 1 वालों के लिए ये वाला साल बहुत ही प्यारा साल होने वाला है। बहुत कुछ गेन करेंगे आप, प्रोफेशनली भी, मनी वाइज भी, प्यार की वाइज भी, फ्रेंड सर्कल में इंक्रीज़ करने के लिए भी, और आपने जहाँ जहाँ कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है वो सब क्लैरिटी करने के लिए भी। लकी कलर्स आपके लिए है शेड्स ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज के वाले शेड्स, और शेड्स ऑफ येलो, जितने भी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। जो कलर्स आपको बिल्कुल नहीं पहनने इस साल वो है नंबर 1 ब्लैक। अगर आप ब्लैक गलती से हैं, आपके लिए मजबूरी है पहनना, team it up with a color which is either shades of yellow because that's going to help, but please do not wear orange and black because they are two drastically different colors and they are anti of one another. So please, काला और ऑरेंज आप नहीं पहनेंगे। काले के साथ में अगर आपको मजबूरी में पहनना पड़ रहा है तो येलो के शेड्स में पहनिएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके लिए अच्छे दिन है वो है संडेज़ एंड थर्सडेज़। जो दिन आपके लिए बहुत, मतलब कभी नया काम अगर शुरू करना है तो जिस दिन नहीं करना है वो है सैटरडे। जिस नंबर के साथ आपको उस पर्टिकुलर डेट पे काम शुरू नहीं करना है तो वो है नंबर 8। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड ईयर फॉर यू। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। कीप काम, स्टे विदाउट ईगोज। बाकी उसके अलावा मस्त वाला साल होने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल दोज ऑफ यू हु आर बोर्न ऑन 1st, 10th, 19th और 28th ऑफ एनी मंथ। शुक्रिया, दिल से, तहे दिल से आभार, एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड अ हैप्पी न्यू ईयर।